एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वॉल लाइनर टेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? अहिल्याबाई होलकर किस वंश की रानी थी? ये मराठा वंश की रानी थी। ठीक है, मराठा साम्राज्य की रानी थी। आपको ये बताना है इनका राजधानी कहाँ था। कहाँ था इनका राजधानी, जल्दी बताओ। कहाँ थी इनकी राजधानी? इनकी राजधानी थी माहेश्वर। माहेश्वर, ठीक है, माहेश्वर राजधानी थी मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की। अगला क्वेश्चन है, रास तनोरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? रास तनोरा तेल रिफाइनरी बहुत ही फेमस तेल रिफाइनरी है। आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी, तो ये सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में स्थित है रास तनूरा तेल रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1855-56 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह में संथालों का नेता कौन था? जो संथाल विद्रोह हुआ था ये 55-56 के आसपास हुआ था। आपको बताना है इसके नेता कौन थे। कौन थे इसके नेता, जल्दी बताओ। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे कौन? तो सिद्धू और कानू। क्या नाम था इनका? इनका नाम था सिद्धू और एक और था कानू। ठीक है, सिद्धू और कानू। सिद्धू और कानू इन दोनों ने मिलकर विद्रोह जो हुआ था संथालों का उसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस के पत्नी का नाम क्या था? इनके पत्नी का नाम था शारदा मणि। क्या नाम था? नाम था शारदा मणि। ठीक है, शारदा मणि इनकी पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, डेड हिट शब्द किससे संबंधित है? डेड हिट, डेड हिट एक टर्म है, आपको बताना है ये किससे संबंधित है। चलो बता देता हूँ। खेल का नाम क्या है? खेल का नाम है घुड़दौड़। क्या नाम है? घुड़दौड़। ठीक है, तो डेड हिट शब्द जो है यह घुड़दौड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के बल्ले की चौड़ाई कितनी इंच होती है? अगर क्रिकेट के बल्ले की चौड़ाई का बात करेंगे तो ये कितना इंच होता है? लगभग ये लगभग 4.5 इंच होता है। कितना होता है? 4.5 इंच। ये एक स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्यतया क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई का अगर बात किया जाए तो कितनी होती है ये आपको बताना है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई जो है यह ऑलमोस्ट 22 यार्ड होता है। कितना होता है? 22 यार्ड। ठीक है, कितना होता है? 22 यार्ड। और अगर मीटर में बात करूं तो ये लगभग 20.12 मीटर होता है। ठीक है, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड साइज है जो एडल्ट्स के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतया क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? ये तो था लंबाई, अब बताना है आपको चौड़ाई। तो कितना होता है? तो चौड़ाई लगभग होता है 3.05 मीटर। ठीक है, ये होता है चौड़ाई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? तो ये वजन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बॉल का वजन कितना होता है? ये होता है 5.5 ऑन्स। ठीक है,
कितना होता है 5.5 ऑन्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुवा किस देश की राजधानी है? सुवा किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है सुवा? तो सुवा फिजी की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? फिजी की। ठीक है। फिजी में कौन सी मुद्रा चलती है? अगला क्वेश्चन आपके लिए है फिजी में कौन सी मुद्रा चलती है? फिजी में कौन सी मुद्रा चलती है? तो फिजी में क्या चलता है? फिजी में डॉलर चलता है। अगला क्वेश्चन है अंकटाड का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? अंकटाड का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो अंकटाड का प्रथम सम्मेलन 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। अगला क्वेश्चन है अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ है? अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ है? यह है जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है अब किस खेल से संबंधित है? अब अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, आप लिखो हॉफमैन कप। ठीक है, हॉफमैन कप। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉफमैन कप लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? लॉन टेनिस से। ठीक है। हॉफमैन कप किससे संबंधित है? तो हॉफमैन कप लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये भारत का हम लोग बात कर रहे हैं। भारत में प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये गांधीनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? अभी तो आपने देखा ये गांधीनगर में है, आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? यानी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जेड जॉनसन ने। ठीक है। और जेड का यहाँ पे पूरा नाम होता है जकारिया, जकारिया जॉनसन। ठीक है। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी यानी किस चीज का? माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है जेड जॉनसन कहाँ का रहने वाला था? जेड जॉनसन कहाँ का रहने वाला था? तो जेड जॉनसन जो था वो नीदरलैंड का था। कहाँ का था? नीदरलैंड का रहने वाला। और इन्होंने लगभग 1590 ईस्वी के आसपास इन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेल मेटल किसका मिश्रण है? बेल मेटल किसका मिश्रण है? बेल मेटल किसका मिश्रण है? तो बेल मेटल जो है वह तांबा और टीन का मिश्रण है। किसका है? तांबा और टीन का। ठीक है। तो बेल मेटल किसका मिश्रण है? बेल मेटल तांबा और टीन का मिश्रण है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। किसने? जहांगीर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सबसे गर्म स्थान तो यह है जैकोबाबाद। क्या है नाम इसका?
जैकोबाबाद, ठीक है। तो जैकोबाबाद है जिसको जनरली सबसे गर्म स्थान माना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। 1982 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप सभी मुझे यहाँ से नाबार्ड का फुल फॉर्म कमेंट में बताओ, ठीक है। तो दो चीजों का आपको फुल फॉर्म आज बताना है कमेंट में, एक है अंकटाड और दूसरा है नाबार्ड। तो इसको आराम से शिद्दत से सेशन खत्म होने के बाद नीचे कमेंट में आप बता देना, किसका? तो अंकटाड का और नाबार्ड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय, देखो दो शहर है जिसमें कंफ्यूजन होता है, एक न्यू दिल्ली और एक मुंबई। आपको याद रखना है नाबार्ड, एन से नाबार्ड है तो एन से न्यू दिल्ली नहीं है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? यह है मुंबई, ठीक है। कहाँ है नाबार्ड का मुख्यालय? मुंबई, ठीक। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है एमजी रनाडे को, ठीक है। एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के काल में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ था? फारसी में उपनिषद का अनुवाद हुआ, शाहजहां के काल में हुआ। आपको बताना है किस नाम से, किस नाम से? तो सिर ए अकबर के नाम से। क्या नाम था? सिर ए अकबर, ठीक है। सिर ए अकबर, सिर ए अकबर के नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ। अब आपको ये बताना है ये अनुवाद किया किसने था? उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? ये दारा शिकोह ने किया था। इसने दारा शिकोह ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी कृति है? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है, मिडनाइट चिल्ड्रन। तो मिडनाइट चिल्ड्रन ये किसकी कृति है? ये सलमान रुश्दी की कृति है। किसकी? सलमान रुश्दी की, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा आना चाहिए, ये सब भूलने लायक क्वेश्चन है नहीं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड एम्पायर के पहले शिकार कौन से क्रिकेटर थे? थर्ड एम्पायर आप जानते हो क्रिकेट में होता है। आपको बताना है सबसे पहले इसके शिकार कौन हुए थे, कौन से वो खिलाड़ी थे। तो कौन थे वो थे सचिन तेंदुलकर। कौन थे? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। इनको ही सबसे पहले थर्ड एम्पायर ने अपना शिकार बनाया था। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान किस देश का निवासी था? चंगेज खान किस देश का निवासी था? तो चंगेज खान जो निवासी था वो था मंगोलिया का। कहां का था? मंगोलिया का निवासी था चंगेज खान। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी किस धर्म के लोगों का प्रमुख त्योहार है? बैसाखी किस धर्म के लोगों का प्रमुख त्योहार है? तो बैसाखी जो है वह सिखों का प्रमुख त्योहार है। किनका है? सिखों का। तो सिख लोग मनाते हैं बैसाखी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां स्थित है? जब गदर पार्टी बना था तो इसका मुख्यालय कहां स्थित है ये आपको बताना है। इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। कहां था? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। किसका? तो गदर पार्टी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिनेता अक्षय कुमार का वास्तविक नाम क्या है? अभिनेता अक्षय कुमार का वास्तविक नाम क्या है? अक्षय कुमार का वास्तविक नाम जल्दी बताओ क्या है?
क्या है इनका नाम, वास्तविक नाम? इनका वास्तविक नाम है राजीव ओम, ठीक है, सॉरी, राजीव हरि ओम भाटिया। क्या नाम है इनका? इनका नाम है राजीव हरि ओम भाटिया, ठीक है। और अगर आपको पूरा याद नहीं है तो राजीव भाटिया भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना है? यह लगभग 510.072 मिलियन वर्ग किलोमीटर। क्या है? मिलियन में पूरा लिख देता हूं, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं एम किलोमीटर स्क्वायर लिखता हूं, आप लोग समझ लें, ठीक है। कितना है? मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कुल जलीय क्षेत्रफल कितना है? तो अभी आपने देखा कुल क्षेत्रफल, अब आपको बताना है कुल जलीय क्षेत्रफल कितना है, यानी पानी वाला एरिया कितना है। यह लगभग 361.132 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कुल स्थलीय क्षेत्रफल कितना है? तो अब आपने देख लिया कुल क्षेत्रफल, फिर आपने देखा जलीय क्षेत्रफल, अब आपको बताना है स्थलीय क्षेत्रफल। स्थलीय क्षेत्रफल है लगभग 148.940 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुल देशों की संख्या कितनी है? तो हमारे देश में अभी देशों की संख्या लगभग कितनी है जो आजाद हैं, जो डिपेंडेंट नहीं है किसी और पर? तो यह लगभग 195, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो विश्व की कुल जनसंख्या लगभग है 7.6 बिलियन। कितना है? 7.6 बिलियन। यह है लगभग विश्व की कुल जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, कर्णावती किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? कर्णावती किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? कर्णावती नहीं, कर्णवती, ठीक है, कर्णवती। तो कर्णवती किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? तो कर्णवती अहमदाबाद का प्राचीन नाम था। किसका? अहमदाबाद का, ठीक है। तो अहमदाबाद का प्राचीन नाम था कर्णवती। अगला क्वेश्चन है, भारत में संगीत नाटक एकेडमी कहाँ स्थित है? संगीत नाटक एकेडमी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। न्यू दिल्ली में स्थित है संगीत नाटक एकेडमी। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक एकेडमी कब स्थापित हुआ था? संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना? 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है, यानी ललित कला एकेडमी तो न्यू दिल्ली में स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? लेप्चा जनजाति, जल्दी बताओ, लेप्चा जनजाति जनरली आपको कहाँ मिलेगा? तो ये जो लेप्चा जनजाति है ये जनरली आपको सिक्किम में, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखना। कहाँ है? सिक्किम में मिलेगा आपको, उसके बाद वेस्ट बंगाल में मिलेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अलावे ये मेघालय में मिल सकता है आपको। और कहाँ मिल सकता है मेघालय के अलावा? और मेघालय के अलावा ये आपको अरुणाचल प्रदेश में भी मिल सकता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारी जगह है जहाँ आपको याद रखना है। मेनली जो है इनका निवास स्थान वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल है,
अगला क्वेश्चन है, भारत में संथाल जनजाति मुख्यतः कहाँ मिलती है आपको? जल्दी बताओ। संथाल जनजाति आपको जनरली कहाँ मिलेगा? तो संथाल आपको पता है जनरली ये आपको झारखंड में मिलता है। कहाँ मिलता है? झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड में निवास करती है संथाल जनजाति। कुछ हद तक आपको वेस्ट बंगाल में भी मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो महावीर का प्रतीक चिन्ह था सिंह। क्या था? सिंह था। तो इससे पहले मैंने आपको ऋषभदेव और नेमिनाथ का पढ़ाया था। ऋषभदेव का था सांड, नेमिनाथ का था संघ और महावीर का है सिंह। ठीक है, अगला है, जैन तीर्थंकर अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो महावीर का आपने देखा, अब अजीतनाथ का बताओ। तो अजीतनाथ का था हाथी। ठीक है, तो इतने सारी चीजों को आपको याद रखना है। तो क्या गाइस, आज के सेशन बस इतना ही। आज का 50 क्वेश्चन आपका पूरा होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। तो देन टेक केयर।